पैरों में भी। तो आप इमरजेंसी, ओके आई रिपीट इट अगेन। सो लाइफ में ना हमको बहुत सारे ऐसे इमरजेंसीज आ जाते हैं, उस समय हमको पॉइंट्स भी याद नहीं रहते हैं, हमको यही नहीं पता चलता कि हम कौन से पॉइंट्स लगाएं। तो क्या होता है कि उस समय एकदम से घबराहट में भी हम कई बार भूल जाते हैं। टीसीएम में वी हैव इमरजेंसी पॉइंट्स जिसको जिंगवेल पॉइंट्स भी बोलते हैं, और 13 जिंगवेल पॉइंट्स है टीसीएम में, ठीक है। और खास बात जिंगवेल पॉइंट्स की ये है कि ये लोकेटेड है आपके फिंगर के नेल्स के आसपास एंड टोज के भी नेल्स के आसपास। तो ऐसे में इमरजेंसी में आप उसको ही प्रेस कर दोगे तो आप उसको यूज कर सकते हो। और जिंकवेल पॉइंट्स हम लोग यूज करते हैं एक्यूट इमरजेंसीज में, जैसे किसी को फेंटिंग है, कोई फेंट हो रहा है, कोई कोमा में चला गया है, या किसी को एपिलेप्सी अटैक हो रहा है, या पैरालिसिस अटैक होने वाला है। तो ये सारे जिंगवेल पॉइंट्स हमको इसमें काम आते हैं। या किसी को एंजाइना पेन है, आपको ये नहीं पता डाइजेशन इश्यू है या एंजाइना पेन है, तो तभी भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हर जिंगवेल पॉइंट का अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप कहते हो तो इसको कल भी हम कंटिन्यू करेंगे विद मोर इमरजेंसी पॉइंट्स। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 13 जिंगवेल पॉइंट्स हैं, एंड ऑल आर लोकेटेड ऑन द फिंगर, ऑन द टिप एंड ऑन द टोज, एक्सेप्ट GV26 जो नोज के नीचे आता है, एंड K1 जो सोल के सेंटर में आता है। इनके अलावा बाकी सारे हमको अवेलेबल है ऑन द फिंगर टिप्स नियर द नेल। ओके, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले GV26। GV26 इट इज लोकेटेड राइट अंडर द नोज। तो ये हम कब यूज करेंगे? कभी भी किसी भी टाइप का शॉक हो, आपको ये नहीं पता कि वो शॉक का रीजन क्या है, तब आप इसको प्रेस कर सकते हो। या कोई पर्सन है वो फेंट हो गया, आपको नहीं पता वीकनेस के कारण फेंट हुआ है, लो बीपी के कारण हुआ है, हाई बीपी के कारण हुआ है, जिस भी कारण से अगर वो फेंट हो रहा है, यू कैन इमीडिएटली प्रेस दिस पॉइंट। देन सडनली अगर किसी को फेस पे स्वेलिंग आ गया है, आपको नहीं पता क्या रीजन है, यू कैन प्रेस दिस पॉइंट। ठीक है, एनी टाइप ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मतलब आप आंख बंद करके इस पॉइंट को प्रेस करोगे, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज K1. Now K1, as I told you, it comes under the सोल, राइट इन द सेंटर। अब K1 हम यूज करते हैं जब कोई भी फीमेल अगर वो शॉक में चली गई है ना, एंड देन मे बी आफ्टर हस्बैंड्स डेथ और एनी काइंड ऑफ ग्रीफ शी हैज, सो यू कैन यूज दिस K1 पॉइंट, यू कैन जस्ट गिव प्रेशर ऑन दिस। Okay, and this particular point is also good for high BP people. Like for example, अगर कोई high BP का पेशेंट आपके पास आया, या वो एकदम से फेंट हो गया, या उसका high BP बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गया है, तो you just take the sole and press this point. And another thing that you can do is you can even puncture, you can on the tips, ये जो जिंगवेल पॉइंट्स है उसको आप ब्लीड भी कर सकते हो, उसमें से अगर आप खून निकाल दोगे तो भी आपका काम हो जाता है। तो जैसे बीपी का प्रॉब्लम है, तो देन यू कैन जस्ट प्रिक दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और मे बी गिव प्रॉपर प्रेशर। इन रूटीन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी एक स्टोन रख के ना, आप सॉक्स पहन लो और पेशेंट को बोलो चलो, तो उससे भी आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है। फिर इसके अलावा जैसे अगर कोई आपको बर्निंग सोल है, मतलब किसी को बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है ऑन द सोल, तभी भी आप K1 पॉइंट को यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी में, मतलब जैसे अभी एकदम से ना, कई बार कई बच्चे हैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, या मे बी दे गॉट स्कैर्ड, बाहर चले गए और एकदम से अंधेरा था और वो डर गए, तो सडन जब फियर आ जाता है, सडन फियर में भी आप K1 यूज कर सकते हो। प्रेस दिस पॉइंट, आपको ये नहीं पता वो एकदम से घबरा गया है, ही इज लाइक ब्रेथलेस, सो यू जस्ट प्रेस दिस पॉइंट, दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। द नेक्स्ट पॉइंट इज H9। H9 कहाँ पे आता है? इंडेक्स फिंगर के इस कॉर्नर, नेल के पास। ठीक है, H9 किस लिए काम आता है? ये जब भी हमको इनहेलिंग में प्रॉब्लम है ना, देन वी यूज H9। एंड इफ यू हैव एंजाइना पेन, एंजाइना पेन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी लोगों को इंडाइजेशन की वजह से भी कई बार पेन होता है, एंड दे कंफ्यूज इट विद एंजाइना पेन। बट इफ यू फील दैट इट इज एन एंजाइना पेन, देन यू कैन प्रिक, यहाँ से ब्लीडिंग निकाल लो, ब्लड निकाल लो, या यू कैन जस्ट प्रेस दिस पॉइंट vigorously. After that, अगर किसी को एक्सहेलिंग में प्रॉब्लम है, देन LU11 यूज करेंगे। इनहेलिंग में प्रॉब्लम है, देन H9 यूज करेंगे। फिर इसके बाद अगर किसी को बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन है, मतलब धड़कन बढ़ रही है या एंजाइटी है ना, दैट टाइम ऑल्सो यू विल यूज दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है
वो हमारा है LU11। LU11 हमारा आता है थंब पे, कॉर्नर ऑन द नियर द नेल, ओके, एट द टिप हियर। नाउ LU11 हम किस लिए यूज करते हैं? जैसे मैंने बताया, जब भी अगर आपको एक्सेलिंग में प्रॉब्लम है तब आप LU11 यूज करोगे। और इसके अलावा अगर किसी को स्पीच में प्रॉब्लम है तभी भी आप यूज कर सकते हो। नोज ब्लीडिंग हो गई, जैसे बच्चा खेल के आया, गिर गया और उसके नाक से खून निकल रहा है, पता नहीं मतलब किस वजह से निकल रहा है, दैट टाइम आल्सो यू कैन यूज LU11। प्रेस दिस पॉइंट, ओके। कोई भी थ्रोट प्रॉब्लम है तब आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी मेमोरी है, उसको वो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो अब आप LU11 भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। सपोजिंग यू आर गिविंग एग्जाम एंड देन यू डू नॉट रिमेम्बर एनीथिंग, तो आप इसको प्रेस करो एंड देन you will be able to recall all that you have learned. And H9 if you press, that will help you to concentrate. Supposing if you have to complete project, or maybe your child is studying, is not able to concentrate, so then you press H9. अच्छा, इसके अलावा LU11 हम लोग यूज करते हैं अगर कोई एब्डोमिनल पेन है, गैस की वजह से कोई पेट में दिक्कत आ रही है, देन ऑल्सो यू कैन प्रेस दिस LU11। दैट इज वेरी वेरी गुड। एंड इफ यू हैव हेडेक भी होता है तभी भी आप LU11 को प्रेस कर सकते हो। अगर आपको बहुत हाई फीवर है सडनली एंड यू डोंट रिमेम्बर व्हाट टू डू, देन जस्ट प्रेस LU11। दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ऑफ कोर्स फॉर फीवर वी आल्सो यूज GV14, we can use black color on GV14, but then emergencies की बात हो रही है, तो emergency में अगर ऐसा कोई दिक्कत आए तो फिर आप इसको LU11 को यूज कर सकते हो। सडनली अगर आपको swallowing में दिक्कत है ना, आप swallow नहीं कर पा रहे हो, then also you can use this LU11, ठीक है। इसके अलावा ये इमरजेंसी पॉइंट्स है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है, आप लोग मेन जो पॉइंट्स है उसको लिख के रखिए ताकि आप लोगों के लिए भी यूजफुल हो, बिकॉज समटाइम्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज वी जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, है ना। So these points come in handy. All right. So this is all for today. I just picked up 4 points. If you say, we can continue tomorrow with more emergency points. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. अभी मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? अभी आपको जो है 4 अभी भी इको हो रहा है, हमें तो इको हो रहा है। अभी असल में आप लोग को तो आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन हमें खुद को इको हो रहा है। एक बार हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, आप 2 मिनट वेट करिए, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक बार हम क्लास को लीव कर रहे हैं, लीव करके दोबारा से ज्वाइन करते हैं और सब लोग फिर से दोबारा ज्वाइन करेंगे, जो आवाज़ की प्रॉब्लम उससे शायद सही हो जाए।